चेक का प्रैक्टिस टेस्ट क्लियर करना चाहते हो, लाखों वीडियो देख ली, किसी से कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, तो यार पहले तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। आप ये मैसेज देखिए, मुझे रोज इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि सर चेक का प्रैक्टिस टेस्ट कैसे क्लियर होगा, कोई प्रोसीजर बताओ, चेक का प्रैक्टिस टेस्ट नहीं क्लियर हो पा रहा। इवन कुछ मैसेजेस ऐसे भी आ रहे हैं जो लोग बोल रहे हैं सब्जेक्ट टेस्ट भी क्लियर नहीं हो पा रहा। और कुछ मुझे मैसेजेस अभी रिसेंटली ऐसे भी आए हैं कि वो कह रहे हैं कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो भी क्लियर नहीं हो पा रहा है, मोबाइल वेरिफिकेशन के अंदर दिक्कत आ रही है। सर हम यहाँ पे डिग्री अपलोड कर सकते हैं नहीं, कौन सी डिग्री अपलोड कर सकते हैं? अभी हमने 10th पास की है या फिर हमने कंप्यूटर साइंस की है, हमारी डिग्री का अभी फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, अभी हम 12th क्लास में हैं, तो क्या हम चेक में रजिस्टर कर सकते हैं? तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस की लिस्ट मेरे आप इंस्टाग्राम चेक करेंगे उसके ऊपर मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में इन सभी क्वेश्चंस के आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप करके पूरा बताऊंगा। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इसमें आपको मोबाइल वेरिफिकेशन में दिक्कत आ रही है तो किस तरह से आपको कंट्री कोड को चेंज करना है या और कुछ सेटिंग करनी है वो भी आपको बताने वाला हूँ। देन उसके बाद आपको बताऊंगा कि आपको चेक का जो प्रैक्टिस टेस्ट है वो कैसे क्लियर करना है। चेक का प्रैक्टिस टेस्ट कैसे क्लियर करना है ये मैंने बिल्कुल लास्ट में रखा है, बिकॉज ये वीडियो जो है A to Z पूरा कंप्लीट पैक होने वाला है। अगर आप लोग ये वीडियो देख लेते हैं इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपको सब कुछ बता दूंगा। जो भी एक एज अ बिगिनर को चेक पे लॉग इन करने में या फिर चेक पे वर्क कर रहे हैं उसको दिक्कत आती है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ये अकेली वीडियो है। बहुत मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा टाइम मैंने इसमें अपना इन्वेस्ट किया है। और गाइस सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ एज अ फैमिली लोगों से, नहीं तो ये नहीं बोलता। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? मेरी वीडियो पे गाइस व्यूज जो है बहुत ही कम आ रहे हैं एंड सब्सक्राइबर्स भी है वो भी काफ़ी स्लो ग्रोथ हो रही है, तो इस वजह से गाइस अब वीडियोस बनाने का दिल नहीं करता। मैंने बीच में टॉपिक चेंज किया था, मैंने चेक से हट के वीडियोस बनाना शुरू किया था। उसके ऊपर गाइस आप लोगों ने मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं दिखाया, आप लोग सिर्फ मुझे सपोर्ट दिखा रहे हैं चेक के ऊपर। तो गाइस मैं अब एक चीज़ आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहता हूँ। आप लोग गाइस सभी एक ही चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं, और जब गाइस आप सभी लोग एक चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं तो क्या होता है, वो चीज़ बिल्कुल खत्म हो जाती है। मैं आपको एक और एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि गाइस पहले जो था एक एप्लीकेशन आई थी, काफी सारे लोगों को उसके बारे में पता भी होगा, टेलीकॉम 4G करके कुछ एप्लीकेशन थी। तो गाइस वो क्या होता था, अगर आप लोग उसमें पैसा इन्वेस्ट करते थे तो आपका पैसा जो है थोड़ा सा बढ़ा के आपको देती थी। तो इस तरह की एप्लीकेशन थी। तो गाइस पहले तो क्या होता है, हमारे इंडियंस को किसी चीज के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं होती। जब ये इनको कोई अवेयर कर देता है या फिर इनको कोई प्रूफ दिखा देता है कि हमारे पास ये एप्लीकेशन है, मैं इस पर वर्क कर रहा हूँ और मैंने यहाँ से अर्निंग किया, ये देखो एप्लीकेशन मेरी अर्निंग का प्रूफ, तो गाइस हमारे इंडियंस क्या करते हैं, उस एप्लीकेशन के पीछे टूट के पड़ जाते हैं, इतने ज्यादा उसके पीछे पड़ जाते हैं, वो एप्लीकेशन का सत्यानाश कर देते हैं, यानी कि वो खत्म कर देते हैं, पूरी की पूरी उस चीज को ही खत्म कर देते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो अब क्या हो रहा है, इन 2024 के अंदर सभी लोग जो हैं वो चेक के पीछे पड़ चुके हैं। पहले तो चेक के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, अब अवेयरनेस आई तो सभी इसके पीछे हाथ धो के पड़ चुके हैं। और चेक भी क्या कर रहा है, अपना आए दिन जो अपना क्राइटेरिया है उसको टफ करता जा रहा है। अगर मैं बात करूँ सब्जेक्ट टेस्ट की, तो ये अभी लॉन्च हुआ है। मैं 2018 में इस चेक पे वर्क कर रहा हूँ, तब यहाँ पर कोई सब्जेक्ट टेस्ट नहीं होता था। डायरेक्टली आपको इसमें सिर्फ रजिस्टर करना होता था। रजिस्टर करने के बाद सिंपली आपका इसमें वेरिफिकेशन होता था, आपकी ID वेरिफिकेशन होती थी, आपकी कॉलेज डिग्री देखी जाती थी, मोबाइल वेरिफिकेशन होता था। उसके 1 मंथ के बाद आपको राइट्स मिल जाते थे अपने क्वेश्चंस के यहाँ पे आंसर देने के। बट गाइस अब क्या हो रहा है, चेक ने अपना क्राइटेरिया कैसे कैसे चेंज किया। पहले 2.0 लेके आया, 2.0 के अंदर इसने ये साफ बता दिया है कि अगर आप इसके ऊपर कोई भी फोटो अपलोड करते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट के ऊपर कोई फोटो अपलोड करते हैं, इवन अगर आपने प्रैक्टिस टेस्ट क्लियर कर लिया उसके बाद भी अगर आप कोई फोटो इस पे अपलोड करते हैं तो यहाँ पे सिंपली आपका जो अकाउंट है वो रिवॉक कर दिया जाएगा, आपको कोई वार्निंग नहीं दी जाएगी, फिर आप चाहे जो मर्जी करो। अगर आप इनको फिर उसके बाद टिकट रेस करो, कुछ भी करो, उसका कोई यहाँ पे ये अब सोल्यूशन नहीं दे रहे हैं। जब मैं इस पे वर्क कर रहा था, अभी भी मैं वर्क कर रहा हूँ, बट जब मैं पहले वर्क करता था तो टाइम कुछ और था। उस टाइम इस पे अगर आप टिकट रेस करते थे तो आपको इनका इंस्टेंट सोल्यूशन देते थे ये, बट अब ये ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत सोच समझ के आपको इस पे वर्क करना है, एक ही चीज का आपको ध्यान रखना है, एक एक चीज आपको अपने माइंड में रखनी है अगर आप चेक पे वर्क करना चाहते हैं। तो ये मेरी पर्सनल सजेशन है आप लोगों के साथ, बिकॉज काफी टाइम हो गया आप लोग मुझे वीडियोस को देख रहे हैं और आप काफी ज्यादा प्यार भी दिखा रहे हैं। चेक से रिलेटेड वीडियोस पे आप ज्यादा प्यार दिखा रहे हैं, तो इसलिए मैं चेक से रिलेटेड वीडियोस ही आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। और बट गाइस एक चीज मैं आपको एज अ पर्सनल तौर पे अपने कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो जरूर फॉलो करना। मैं और भी काफी सारी वीडियोस जो है इस चैनल पर लेके आ रहा हूँ, उसको ऊपर भी आप थोड़ा ध्यान दें, बिकॉज गाइस एक ही चीज के अंदर आप मतलब बंद होके ना रहें, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके थ्रू आप लोग पैसा अर्न कर सकते हैं। अगर आप एक ही चीज़ पे फोकस करते रहेंगे तो गाइस बाकी की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपके पास से चले जाएंगी।
जैसे कि वो कहते हैं कि अब एक जगह पे सोना था, वो वहीं खोदता रहा और पीछे मुड़ के देखा तो पूरी सोने की खान थी। तो वही चीज़ आप लोगों के साथ हो जाएगी अगर आप एक ही चीज़ के पीछे पड़े रहेंगे और बाकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उससे आप हाथ धो के बैठ जाएंगे। तो ये चीज़ मैंने आपको एज अ पर्सनल अपना ओपिनियन आपसे शेयर किया है, या आप फॉलो करना चाहते हैं तो करें, अदरवाइज कोई बात नहीं, मैं चेक से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पर रेगुलर बेसिस पर लेके आता रहूँगा। तो गाइस अब सबसे पहले बात करते हैं मोबाइल वेरिफिकेशन की। तो मोबाइल वेरिफिकेशन में क्या हो रहा है, काफ़ी सारे लोगों को दिक्कत आ रही है, वो कह रहे हैं कि सर चेक खत्म हो चुका है, इस पर OTP नहीं आ रहा है। तो गाइस सबसे पहली बात इसकी ये है, आपका OTP इसलिए नहीं आ रहा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर सबसे पहले आपको अपना इंटरनेट चेक करना है। अगर आपकी इंटरनेट की स्पीड ठीक आ रही है तो आपका OTP आएगा, हाँ, बट जरूर एक चीज़ का ध्यान रखें, इसमें टाइम लग रहा है। OTP आने में टाइम जरूर लग रहा है, इसमें आपके 15 मिनट्स जो है वो मैक्सिमम लग रहे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, उसी वक्त ही दूसरा OTP फिर दोबारा से रीसेंड कर लेते हैं। तो फिर क्या होता है, पहला OTP जो है वो 15 मिनट्स बाद आ जाता है, लेकिन उन लोगों ने दूसरा OTP भी मंगवा लिया होता है, तो पहला OTP जब वो डालते हैं तो वो वहाँ पे वैलिड नहीं रहता। तो फिर इसी वजह से उनको दूसरा OTP जो आता है वो डालना पड़ता है, और दूसरा OTP जब आता है वो आधे घंटे बाद आता है। तो गाइस आपको क्या करना है, एक बार ही सिर्फ OTP को मंगवाना है वेरिफिकेशन के टाइम पे, आपको फिर वेट करना है, आपको वेट करना है 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट आपको वेट करना है, आपका OTP जरूर आएगा। अगर 1 घंटे तक आपका OTP नहीं आता तब जाके आपको OTP रीसेंड करना है, अदरवाइज क्या है, आपका पहला OTP आ जाएगा, तो आपने दूसरे OTP के लिए वहाँ पे वेरिफिकेशन डाल दी होगी, तो अगर आप पहला OTP डालेंगे तो वो आपका वैलिड नहीं रहेगा। तो ये हो गई OTP की दिक्कत जो वेरिफिकेशन के टाइम बहुत से लोगों को आ रही है। अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट टेस्ट को क्लियर करते हुए जो एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट टेस्ट को खुद से क्लियर करना चाहते हैं, मैं उनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, बहुत अच्छा आप खुद से यहाँ पे क्लियर करना चाह रहे हैं। तो क्या होता है, वो खुद से क्लियर करने के चक्कर में उनको 2 अटैम्प्ट्स मिलते हैं, वो दोनों अटैम्प्ट्स के अंदर फेल हो जाते हैं। तो बस उसके बाद बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर हमारे दोनों अटैम्प्ट्स के अंदर हम फेल हो चुके हैं, अब क्या करें। अगर आप दोनों अटैम्प्ट्स में फेल हो चुके हैं, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी। आपका जो दोबारा से टेस्ट देने का जो समय है वो 30 डेज बाद आपको फिर मिल जाएगा, क्योंकि 30 डेज का जो चेक है इसमें कूलिंग पीरियड रखता है, 30 डेज तक आपका अकाउंट बंद हो जाता है। उसके बाद दोबारा से आपको इसके अंदर क्या है, अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, आपको 2 अपॉर्चुनिटी दोबारा यहाँ पे मिलने वाली है, आप दोबारा से यहाँ पे 2 बार सब्जेक्ट टेस्ट देख के उसको क्लियर कर सकते हैं। अगर आपका 30 डेज के बाद ऑप्शन नहीं आ रहा, कूलिंग पीरियड ही दिखा रहा है, तो आप चेक को मेल कर सकते हैं। मेल किस तरह से करनी है उसकी मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बना के बता दूंगा, अगर अभी आप लोग इस तरीके की कोई प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि सर हमारे को मेल करना सिखा दो कि किस तरह से हमारे को मेल करना है। हमारे 30 डेज कंप्लीट हो चुके हैं और दोनों सब्जेक्ट टेस्ट दे दिए, अभी भी कूलिंग पीरियड जो है वो खत्म नहीं हुआ है। तो अब बात कर लेते हैं प्रैक्टिस टेस्ट की। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है प्रैक्टिस टेस्ट, जिसके लिए आपने यहाँ तक वीडियो देखी है। अब मैं वो बात करने जा रहा हूँ, सर प्रैक्टिस टेस्ट नहीं क्लियर हो रहा। जो बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है जो मेरे से आज के टाइम में पूछा जा रहा है कि सर 3 बार प्रैक्टिस टेस्ट फेल हो चुका है, क्या करें। 3 प्रैक्टिस टेस्ट को क्लियर नहीं कर पाए, खुद से कर रहे थे सर, पहले में 2 में तो अच्छी रेटिंग्स मिल गई, 1 में नहीं मिली, फिर दूसरी बार दिया तो दोबारा 1 में अच्छी रेटिंग मिली, 2 में रेड रेटिंग दे दी गई है, रेटिंग अच्छी नहीं आ रही। तो भाई जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, अब जिन्हें नहीं भी पता, जो न्यू देख रहे हैं उनको भी मैं बता दूं कि चैग ने जो है गाइस अब रेटिंग का क्राइटेरिया काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दिया। आपको रेटिंग में 4.5 से ऊपर की रेटिंग चाहिए, क्योंकि गाइस जो कि बहुत ज़्यादा टफ है। गाइस इसमें 5 रेटिंग्स होती है, 5 में से आपको 4.5 रेटिंग चाहिए, तो जो कि लेना आज के टाइम पे बहुत टफ है। वो आपको तभी मिल पाएगी जब आपका पूरा आंसर एक्यूरेट होगा, तब आपको मिलेगी। उसमें सिर्फ आपकी अगर एक्सप्लेनेशन में कोई दिक्कत है तो आपका वो हाफ पॉइंट कटेगा और आपकी 4.5 मिलेगी। अगर आपका सोल्यूशन ही पूरा गलत है तो आपको 4, 4.2, 4.3 भी अगर आपको मिलती है तो आप यहाँ पे क्वालिफाई आगे नहीं हो पाओगे। तो ये चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो अब मैं बताता हूँ कि आपको जो दिक्कत आ रही है, आपने 3 बार अटेम्प्ट किया, 3 बार आपका प्रैक्टिस टेस्ट फेल हो गया, तो आपको इस केस में क्या करना है। तो गाइस इस केस में आपको 30 डेज का वेट करना है। 30 डेज के अंदर चेक जो है वो आपको मेल करता है, मेल के थ्रू वो आपको बताता है कि आपको अपना नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। तो इस कुछ मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं जिनको मेल आई है और उनको मेल में इन्होंने बताया है कि आपका जो प्रैक्टिस टेस्ट है वो हम दोबारा देंगे आप, क्योंकि आपने काफ़ी अच्छा इसमें परफॉर्म किया है, सिर्फ आप बिल्कुल 4.3 या बिल्कुल 2.3 रेटिंग से रह गए हो या 2 पॉइंट से आप रह गए हो, तो उनको ये मेल के थ्रू एक लिंक प्रोवाइड कर देते हैं, जिसके थ्रू आप दोबारा से प्रैक्टिस टेस्ट को देके एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है। अगर आप वहाँ से क्लियर कर देते हैं तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज ये आपका परमानेंटली अकाउंट बंद हो जाएगा। तो गाइस ये तो बात होगी 3 बार प्रैक्टिस टेस्ट क्लियर होने के बाद एक ऑप्शन ये होता है। अगर गाइस आपको कोई मेल नहीं आ रहा है, 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, 1 महीने से ज़्यादा निकल चुका है, दूसरा केस। अब दूसरे केस में आपको क्या करना है गाइस, अपनी तरफ से खुद कुछ एफर्ट्स करने हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई यार मुझे चेक पे वर्क करना ही करना है, कुछ हो जाए, मुझे चेक से पैसा कमाना ही कमाना है,
तो फिर आपको थोड़े से अपने एफर्ट्स खुद लगाने पड़ेंगे। बिल्कुल जेन्युइनली कह रहा हूँ, आपको क्या करना पड़ेगा, फिर उसके लिए एक मेल लिखनी पड़ेगी। गाइस अगर आपको मेल नहीं लिखनी आती तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कि आपको मेल कैसे लिखनी है, चेक को आपको कैसे मेल लिखनी है, मेल के अंदर आपको क्या क्या चीज़ मेंशन करनी है ताकि वो आपका रिस्पॉन्स दे सके। तो अब बात आ जाती है, आपने मेल करी चेक को, अब मेल में आपको जो लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा। बिकॉज भाई अगर आप लोग चेक पे वर्क कर रहे हैं, अगर बहुत सारे वेल एजुकेटेड पर्सन भी है, उनको पता है कि चेक को मेल कैसे लिखनी है। चेक की मेल आईडी आपको प्रोवाइड हो जाती है, जो आपको जब आप फेल होते हैं या फिर आपको प्रैक्टिस टेस्ट में कोई दिक्कत आती है, तो उसी मेल आईडी पे आपको चेक को मेल करना है, उस पर रिस्पॉन्स जो है वो काफ़ी जल्दी मिलता है। तो उस पर आपको जब अब आप उस पर मेल कर देंगे तो मेल करने के बाद वो आपको कुछ रिस्पॉन्स देंगे। आपको 1 दिन 2 दिन का वेट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन के उसी दिन ही आपको रिस्पॉन्स दे देते हैं। तो उस रिस्पॉन्स में ही आपको बताएंगे कि आपको आगे का फर्दर प्रोसेस क्या करना है। अगर गाइज इन्होंने उसमें लिख दिया कि रिग्रेट कर रहे होंगे, उसमें ये रिग्रेट करते हैं कि सॉरी हम आपकी जो प्रोफाइल है उसको आगे नहीं भेज सकते, या आपको दोबारा प्रैक्टिस टेस्ट देने के लिए हम अलाउ नहीं करते, बिकॉज वो कुछ भी यहाँ पे रीज़न नहीं बताते। गाइज ये है वो रीज़न यहाँ पर नहीं बताते, बस वो सिर्फ इतना बताते हैं कि आप आगे यहाँ पे जो है प्रैक्टिस टेस्ट अब नहीं दे सकते, हम रिग्रेट करते हैं, आपसे सॉरी मांग लेते हैं, बट वो बोलते हैं कि कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस से खिलाफ है तो हम आपको इसका रीज़न नहीं दे सकते। तो गाइज जहाँ ये रीज़न नहीं बताते हैं इसका मतलब कुछ यहाँ पे जो है फंडा है, बट वो मैं यहाँ पे रिवील नहीं कर सकता बिकॉज ये मेरे लिए थोड़ा दिक्कत वाली बात हो जाएगी। ये रीज़न जो है यहाँ पे ये देते हैं, मतलब ये प्रॉपर रीज़न नहीं बताते कि क्या कारण है इन्होंने आपको प्रैक्टिस टेस्ट जो फेल किया है या फिर आपको ये दूसरी अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं दे रहे। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब दूसरी बात, अब फिर करे क्या। अब बात आ जाती है, ये सब कुछ होगा, क्लियर होगा, अब करे क्या, करना क्या आपको। गाइस मैं बताता हूँ आपको सिर्फ क्या करना है। अब इसके बाद आपको सिर्फ एक ही चारा बचता है, आपको अपने किसी फैमिली या फिर अपने किसी रिलेटिव का पूरा डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, अकाउंट लेना है, और हाँ एक चीज़ का ध्यान रखना है, उनका पैन कार्ड जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर उसका पैन कार्ड है तभी आपका बैंक अकाउंट उस पर अटैच हो पाएगा और आपको पैसे मिलेंगे। और आपके डॉक्यूमेंट्स की बिल्कुल टेंशन मत लो, डॉक्यूमेंट्स अगर किसी भी चीज़ की हेल्प चाहिए